नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 64वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम चीन का अध्ययन कर रहे हैं। चीन के जो धात्विक खनिज हैं उनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, यानी खनिज एवं शक्ति संसाधन जो चीन के हम पढ़ रहे हैं। खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिज एवं शक्ति संसाधन में हमने लोहा, इसके अलावा मैग्नीज, टिन, बॉक्साइट, टंगस्टन आदि जो खनिज हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। अब मुख्यतः बाकी जो रह जाते हैं वो शक्ति संसाधन है। शक्ति संसाधन में जैसा कि हम जानते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस को सम्मिलित किया जाता है, साथ में जल विद्युत है, वो भी शक्ति संसाधन के अंदर ही सम्मिलित होती है। तो सबसे पहले हम चीन में कोयले का अध्ययन करेंगे। तो चीन में कोयले का उत्पादन एवं वितरण हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राष्ट्र है। विश्व का बृहत्तम कोयला उत्पादक। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 30 से 35% उत्पादन जो है वो कोयले का कहाँ पर होता है? चीन में। विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 30 से 35% कोयला उत्पादन है वो चीन में होता है। तो इस प्रकार विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राष्ट्र है। विश्व का लगभग 1/3 जो कोयला उत्पादन है वो चीन में ही होता है। अगर इसके वार्षिक उत्पादन की बात करें तो 175 से लेकर के 200 करोड़ मीट्रिक टन यहाँ पर वार्षिक उत्पादन होता है। वार्षिक उत्पादन 175 से 200 करोड़ मीट्रिक टन। तो चीन विश्व का लगभग 1/3 कोयला उत्पादन करता है, यानी 175 से लेकर के 200 करोड़ मीट्रिक टन यहाँ पर प्रतिवर्ष है वो कोयले का उत्पादन किया जाता है। इतना उत्पादन करते हुए ये प्रथम स्थान पर विश्व में स्थित है। अब अगर कोयला भंडार की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व में चीन का तीसरा स्थान है कोयला भंडार की दृष्टि से। कोयला भंडार की दृष्टि से चीन का विश्व में तृतीय स्थान है। उत्पादन के हिसाब से देखें तो प्रथम स्थान है, और भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चीन जो है वो विश्व का 3 नंबर पे आता है, यानी तीसरा बड़ा भंडारण है वो चीन में पाया जाता है। यहाँ पर लगभग देखें तो भंडारों की बात करें तो लगभग 200 अरब मीट्रिक टन यहाँ पर कोयले का भंडार है। 200 अरब मीट्रिक टन ज्ञात भंडार चीन में कोयले के पाए जाते हैं, जो कि यह विश्व के कुल कोयला भंडारों का 13%
भाग रखता है। कोयला भंडारण की अगर कुल बात हम करें तो उसका 13% है वो चीन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से उत्पादन में प्रथम स्थान है, उत्पादन है वो 175 से लेकर के 200 करोड़ मीट्रिक टन होता है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से विश्व में इसका तीसरा स्थान है और 200 अरब मीट्रिक टन के ज्ञात भंडार कोयले के चीन में पाए जाते हैं। विश्व का कुल कोयला भंडार की अगर हम बात करें तो उसका लगभग 13% जो है वो भंडार वो चीन में पाया जाता है। अगर भारत की तुलना करें तो चीन में भारत की तुलना में 4 गुना अधिक कोयले का उत्पादन होता है। चीन भारत की तुलना में 4 गुना अधिक कोयला उत्पादन करता है। तो भारत की तुलना में यहाँ पर यानी भारत में जितना कोयला उत्पादित होता है उससे 4 गुना कोयला उत्पादन है वो चीन में हो रहा है। अगर कुल इसके भंडारों की हम बात करें तो भंडार क्षेत्र या इसके जो कुल क्षेत्र में जहाँ पर कोयला पाया जाता है तो चीन में छोटे बड़े 40 से भी अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। 40 से अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र, इसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के कोयला उत्पादक क्षेत्र आ जाते हैं। छोटे और बड़े यानी बृहत्तम कोयला उत्पादक क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हैं और छोटे भी इसमें आ जाते हैं। अब इनके महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र या प्रदेशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो हांगहो नदी का बेसिन और यांगटीसी कियांग की जो घाटी है वहाँ पर मुख्यतः कोयले का उत्पादन होता है। प्रमुख क्षेत्र जो है तो एक तो हांगहो नदी का बेसिन, इसके अलावा यांगटीसी कियांग नदी क्षेत्र, ये इसका पूरा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये कह सकते हैं इस क्षेत्र में यहाँ पर कोयला है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा मंचूरिया वाला क्षेत्र है, सिकियांग का क्षेत्र है, वहाँ पर भी कोयले का उत्पादन है वो कुछ मात्रा में होता है। जेचुआन, यूनान, कविचाऊ, सेंसी, सांसी, तो ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें अगर हम चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बात करें यानी अधिकांश कोयला क्षेत्र हैं वो मुख्यतः कहाँ पर स्थित हैं? हांगहो नदी के बेसिन में और यांगटीसी कियांग नदी का जो क्षेत्र है उसमें स्थित हैं। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में देखते हैं। यानी ये जो 2 नदियों का क्षेत्र है इसमें कौन कौन से क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र 3 भागों में कोयला उत्पादक क्षेत्रों को चीन के रखा गया है। 4 भागों में कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। एक तो है सांसी सेंसी कोयला क्षेत्र, सांसी सेंसी कोयला क्षेत्र। चीन का सबसे मुख्य कोयला क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं। सांसी सेंसी कोयला क्षेत्र है ये जो उच्च लोयस प्रदेश है और सांसी का जो विशेषतः पश्चिमी क्षेत्र सेंसी, यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार है वो पाए जाते हैं। यानी उच्च लोयस प्रदेश में सांसी तथा उसके पश्चिम में सेंसी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यानी उच्च लोयस प्रदेश जो है वहाँ पर इन क्षेत्रों का विस्तार है वो पाया जाता है। सांसी और उसके पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? सेंसी। ये सांसी क्षेत्र हो गया और इसके बाद में ये कौन सा हो गया? सेंसी क्षेत्र। तो जो उच्च लोयस प्रदेश है उसमें सांसी सेंसी 2 विशेष
क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयले का उत्पादन चीन में होता है। ये जो 2 क्षेत्र हैं शांसी सेंसी क्षेत्र हैं, इसमें कोयले के विशाल भंडार है वो देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं विशालतम भंडारों की अगर हम बात करें विश्व में, तो जैसे पेंसिल्वेनिया USA जो है वो विश्व में सबसे बड़े कोयला भंडारक क्षेत्र में आता है। और पेंसिल्वेनिया के बाद विश्व का द्वितीय अगर बृहत्तम बिटुमिन्स कोयले के भंडार की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, शांसी सेंसी क्षेत्र है। जैसे कि हम जानते हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट, ये कोयले के क्या हैं, प्रकार हैं। तो ये क्या है, बिटुमिनस कोयले का पेंसिल्वेनिया कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA में बिटुमिन्स कोयले का पेंसिल्वेनिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा भंडार ये है। यानी सबसे बड़े भंडार की अगर हम बात करें बिटुमिनस कोयले की, तो पेंसिल्वेनिया USA वाला भंडार जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयले का भंडार है। उसके बाद में शांसी सेंसी क्षेत्र का स्थान आता है। यहाँ कर इस क्षेत्र में अगर कोयले की परतों की बात करें तो यहाँ पर कोयले की क्या मोटी परतों के रूप में कोयला पाया जाता है। मोटी परतों के रूप में। चीन के कुल कोयला उत्पादन की बात करें तो इस क्षेत्र में चीन के कुल कोयला उत्पादन का 25% यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सबसे पहला क्षेत्र हो गया शांसी सेंसी क्षेत्र, जो कि लोयस का जो मैदान है, उच्च भाग जो लोयस का है उसके उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। यानी उच्च लोयस प्रदेश में ये स्थित है। उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है, उच्च लोयस प्रदेश कहलाता है। इसमें शांसी क्षेत्र था, उसके पश्चिम में सेंसी क्षेत्र स्थित हैं, जो कि बिटुमिन्स कोयले के विश्व के दूसरे बड़े भंडार हैं। तो यहाँ पर मोटी परतों के रूप में कोयला पाया जाता है। और चीन के कुल कोयला उत्पादन की बात करें तो चीन के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 25% है वो यहीं से शांसी सेंसी क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो ये चीन का पहला कोयला क्षेत्र हो गया। अब दूसरे की बात करें, हुनान कोयला क्षेत्र। हुनान कोयला क्षेत्र शांसी सेंसी से दक्षिण की तरफ अगर हम चलते हैं तो आगे जो कोयला क्षेत्र आता है वह हुनान कोयला क्षेत्र है। तो ये चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। पहले वाला जो क्षेत्र था वो बिटुमिनस का सबसे बड़ा था। ये चीन का, हम कह सकते हैं चीन का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है। ये उत्पादक क्षेत्र है। जो शांसी सेंसी वाला क्षेत्र है, शांसी के पठार वाला क्षेत्र है, उसके दक्षिण भाग में जो कोयला क्षेत्र फैला हुआ है वो कौन सा है, हुनान। जो बीजिंग के निकट जो हेनान नगर से लेकर के शांसी का जो पठार है उसके पास तक ये फैला हुआ है, बीजिंग से लेकर के शांसी के पठार तक। तो शांसी के पठार से बीजिंग के नज़दीक में हुनान नगर का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा किसके से संबंधित है, हुनान कोयला क्षेत्र से संबंधित है, पूरा भाग है। इसमें एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स कोयले के भंडार है वो पाए जाते हैं। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, कौन सा कोयला पाया जाता है हुनान क्षेत्र में, एंथ्रेसाइट तथा
बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। मोटी परतों के रूप में पाया जाता है और खुली खनन विधि से, खुली खदान विधि से इसका यहाँ पर खनन किया जाता है। तो ये दूसरा प्रमुख कोयला क्षेत्र हो गया होनान कोयला क्षेत्र। यहाँ पर खुली खनन विधि से कोयला उत्पादन होता है। चीन के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में है। चीन का लगभग 50% जो कोयला उत्पादन है वो इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। चीन का 50% कोयला उत्पादन, यानी ये जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, होनान ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र या वृहत्तम कोयला उत्पादक क्षेत्र हम इसको चीन का कह सकते हैं। चीन का लगभग 50% जो कोयला उत्पादन है वो इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के भंडार पाए जाते हैं। खुली खनन विधि से यहाँ पर खनन होता है। इसके कारण क्या है, इसका खनन अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा सस्ता एवं आसान रहता है, क्योंकि खुली खदानों में उत्पादन लागत क्या होती है, खुली खदान विधि है तो उत्पादन लागत यहाँ पर क्या होगी, कम, लागत कम। इसके कारण यहाँ पर उत्पादन भी क्या है, ज़्यादा है। तो दूसरा क्षेत्र होनान कोयला क्षेत्र है, जो कि विशेषतः जो सांसी सेंसी क्षेत्र है उसके निकट ही स्थित है, उसके दक्षिण भाग में। उसके बाद में तीसरा कोयला जो क्षेत्र है वो है मंचूरिया कोयला क्षेत्र। नंबर 3 मंचूरिया कोयला क्षेत्र। मंचूरिया कोयला क्षेत्र उच्च कोटि के बिटुमिनस कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मंचूरिया कोयला क्षेत्र, यहाँ पर उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है मंचूरिया क्षेत्र में। तीसरा क्षेत्र है जैसे सांसी सेंसी क्षेत्र, उसके बाद में होनान क्षेत्र, जो होनान क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद में उत्तर की तरफ ये कौन सा आ गया, मंचूरिया क्षेत्र है वो आ जाता है। मंचूरिया क्षेत्र में बिटुमिनस कोयले के भंडार पाए जाते हैं। मोटी परतों के रूप में धरातल के समीप यहाँ पर कोयला पाया जाता है। फुसुन और फुहसुन दो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ के मंचूरिया में। फुसुन और फुहसुन क्षेत्र, ये दो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं मंचूरिया क्षेत्र के। तो यहाँ पर चीन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, मंचूरिया कोयला क्षेत्र। इसके बाद में आता है सांतुंग कोयला क्षेत्र। सांतुंग प्रायद्वीप का जो बिटुमिनस के भंडार है इसमें पाए जाते हैं। सांतुंग प्रायद्वीप में, इसी क्षेत्र में, यानी लगभग जो क्षेत्र है वो हांगहो घाटी और यांगटीसी घाटी वाला ही क्षेत्र कोयला का उत्पादन करता है, सांतुंग क्षेत्र। और ये कहाँ पर स्थित है, सांतुंग प्रायद्वीप भाग में। सांतुंग प्रायद्वीपीय भाग जो है वहाँ पर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। तियानजांग या नानजिंग के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सांतुंग कोयला क्षेत्र का केंद्र है। यहाँ पर उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लुग तथा चुंगासिंग इसके प्रमुख क्षेत्र है। एक तो लुग तथा दूसरा चुंगासिंग। लुग तथा चुंगासिंग प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो ये चीन के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हो गए, जिसमें हमने सांसी सेंसी क्षेत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद में होनान प्रांत, मंचूरिया और सांतुंग प्रायद्वीप, यानी
हमने पहले ही पढ़ा कि दो क्षेत्र जो मुख्यतः कोयला उत्पादन करते हैं, एक तो यांगटीसी क्यांग नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो, और दूसरा जो लोएस के मैदान वाला भाग यानी हांगहो नदी जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पर कोयले का उत्पादन है वो होता है। ये कह सकते हैं उत्तरी चीन, उत्तरी पूर्वी चीन वाला जो भाग है उसमें कोयले का उत्पादन है वो ज़्यादा चीन में देखने को मिलता है। इसके बाद में अन्य 30 से अधिक छोटे कोयला क्षेत्र भी और रह जाते हैं जिनका जो कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान चीन में रखते हैं, जिनमें सिक्यांग बेसिन है, जेचुआन बेसिन है, यूनान पठार है। ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में तो हमने देख ही लिए। शांसी सेंसी क्षेत्र हो गया, सेंसी शांसी क्षेत्र। इसके अलावा सिक्यांग क्षेत्र भी कोयला उत्पादन करता है। इसके अलावा मंचूरिया, जेचुआन बेसिन, यांगटीसी, सिक्यांग बेसिन, यूनान पठार, इसके अलावा क्वीचाऊ पठार, ये भी कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चीन के हम कह सकते हैं। यांगटीसी बेसिन है, जेचुआन बेसिन, यूनान पठार, क्वीचाऊ पठार वाला क्षेत्र, मंचूरिया का क्षेत्र, शांसी सेंसी क्षेत्र है। इसके अलावा शांतुंग प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है या होनान क्षेत्र है। इसके अलावा सिक्यांग क्षेत्र है। तो ये चीन के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। अब शक्ति संसाधन में कोयला सबसे, हमने कोयले का पूर्णतः उत्पादन है वो चीन में पढ़ा, किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में चीन में कोयले का उत्पादन है वो होता है। तो प्रमुख जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हमने देखे, जेचुआन बेसिन है, यूनान पठार है या क्वीचाऊ क्षेत्र हैं। ये पठारी भाग है, इसमें यूनान का पठार और क्वीचाऊ पठार को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर यांगटीसी क्यांग के बेसिन में, इसके अलावा शांतुंग क्षेत्र, होनान क्षेत्र, शांसी सेंसी क्षेत्र, जेचुआन बेसिन, मंचूरिया बेसिन है और सिक्यांग है। तो इस प्रकार हमने देखा चीन है वो विश्व का लगभग 25% से 30 से 35% कोयले का उत्पादन है वो चीन में होता है। और भंडारों की बात करें तो विश्व के केवल 13% भंडार है वो चीन में देखने को मिलता है। तो ये था चीन में कोयले का उत्पादन एवं वितरण। धन्यवाद।